हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 80 और क्लास 9 के सभी बच्चे सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज की जो वर्कशीट है उसकी डेट क्या है? 4/2/2021। ओके, सो यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? वो है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कि आपको इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ें एक साथ देना। तो यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस है। आपको सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस में दे रखा है क्या? स्टोरी राइटिंग। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट स्टोरी राइटिंग करनी है आपको 100 to 120 वर्ड्स में करना है। उसके बाद आपको जो दूसरा पोर्शन है राइटिंग प्रैक्टिस 2, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है करना है, जैसा आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। सो 100 to 120 वर्ड्स में इसे भी लिखना है। देखिए, एक बार हम दोबारा फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट सच फायर एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। थिंक ऑफ कैरेक्टर्स सेटिंग हैज़ बीन गिवन इन द पिक्चर एंड प्लान योर प्लॉट टू राइट अ स्टोरी अबाउट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको बोला गया इस पिक्चर को देखना है, और पिक्चर को देखने के बाद आपको एक बात तो रिमेंबर होगी ही कि आपके आसपास कोई ना कोई फायर एक्सीडेंट अगर कभी हुआ होगा, आपने देखा होगा या सुना होगा, तो आपने उसके बारे में चीज़ें सुनी होंगी कि कैसे कैसे किन किन लोगों के साथ क्या क्या हादसे हुए। ठीक है, एक अभी रिसेंटली बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और उस फ्लोर पे आग लग गई, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, कुछ ने वहाँ से जो है, इसके बारे में आप जाके सर्च करिए क्योंकि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इंसिडेंट ऐसा है, तो इसलिए आपको ऐसे इंसिडेंट की स्टोरी यहाँ पे शेयर करनी है। ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। 100 to 120 वर्ड्स में, सो आप उसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं स्टोरी। ओके, उसके अलावा आपको पिक्चर देखनी है और पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फायर फाइटर्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ओके, पुलिस कार देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस देख सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। कैरेक्टर्स आपको डालने हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी स्टोरी लिख लिख के समझ गए होंगे। देन दूसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपको पता है किसी भी कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसा दिख रहा है, और उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको बोला गया यू वेंट टू द मार्केट, आप मार्केट गए थे, एंड मेट अ डिस्टेंट रिलेटिव देयर बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम। सो यहाँ पे आंट दिया गया है कि आपने अपने किसी रिलेटिव को देखा, किसी जैसे होती है ना, आंटी होती हैं, चाची होती हैं कोई रिलेटिव में, बट आपने बहुत पहले देखा होता है, फिर अचानक से देखते हैं तो याद नहीं कर पाते, नाम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है, पहचान रहे होते हैं थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, बट अच्छे से नहीं पहचान पा रहे होते। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी क्या करना है? आपने उन्हें देखा, आप उनका नाम नहीं याद कर पा रहे। यू विश्ड हर एंड लेफ्ट, आपने उन्हें विश किया, लाइक नमस्ते ऐसे कुछ। ठीक है, गुड आफ्टरनून। वेन यू रीच बैक होम यू ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू योर मदर टू फाइंड आउट हर नेम। सो यहाँ पे आपने क्या किया? जब आप घर वापस आए तो आपने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया कि वो कौन लेडी थी, कैसी दिख रही थी। ठीक है, पर उनका नाम मुझे नहीं याद है। डिस्क्राइब बोथ हर फिजिकल फीचर्स एंड मैनरिज्म एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग। सो यहाँ फिजिकल फीचर्स मतलब वो कैसी थी दिखने में। ठीक है, स्लिम थी, टॉल थी, किस तरीके की दिखती थी, डार्क थी, फेयर थी, किस टाइप की, उनका लुक क्या था, देखने में कैसी लग रही थी, बाल कैसे थे, आंखें कैसी थी। ठीक है, उसके अलावा उनकी हाइट क्या क्या थी, उनका वेट क्या था, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करेंगे। वो क्या क्या उन्होंने पहन रखा था। मैनरिज्म मतलब मैनर्स में कैसी थी, जैसे आप होता है ना, किसी को देखते हैं नमस्ते करते हैं, प्यार से बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा रूडली बात करते हैं, तो मैनर्स कैसे थे उनमें। उसके अलावा स्टाइल ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका कैसा था। ठीक है, पोलाइट थी, ठीक है, थोड़ी हार्श थी, किस टाइप की थी। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को आपको वॉश करना है, किससे? सोप से और वाटर से रेगुलरली। ओके, यहाँ पे आज के टॉप कमेंटर जो सेलेक्ट किए गए हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है अंजू आनंद। अंजू आनंद ने एक बहुत सुंदर सी पोयम लिखी है। ओके, चलिए मैं पढ़ के बताती हूँ। सो माई पोयम इज़
Everyone has a name. Some have different, some have same. Some have long, some have short. All are right, none are wrong. My name is Prakriti. It's special to me. It's exactly who I want to be. So इन्होंने अपने बारे में भी बताया है कि मेरा नाम क्या है, और उसके अलावा ये भी बताया है कि ये छोटी सी पोएम कितनी खूबसूरत सी है। और कुछ अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो इन स्टूडेंट्स की तरह आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट सेलेक्ट करके टॉप कमेंटर की लिस्ट में डाले जाएंगे। हम हर बच्चे को मौका देते हैं कि वो कुछ अच्छा कमेंट करें जो कि हम पोस्ट कर सकें, आपके सामने ला सकें। अब दूसरा बच्चा है, ठीक है, इनका कमेंट पिन भी किया गया है और इन्होंने क्या लिखा है चलिए रीड करते हैं। रोहतश शर्मा, मैम आई एम गौरी। सो ये इनका नाम क्या है, गौरी। The rhyming poem, I will read with a beer, I will read on a chair, I will read in a truck, I will read with a duck, I will read on a mat, I will read in a hat, I love to read here and there, I will read anywhere, I love योर वीडियोज़ मैम। सो यहाँ पे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन जहाँ पे आपने इतनी सुंदर सुंदर पोएम कमेंट करके मुझे सेंड की हैं, ठीक है। मेरा नाम श्वेता है और मैं आपकी इंग्लिश और मैथ्स की वीडियोज़ बनाती हूँ। मुदिता मैम आपकी साइंस की, हिंदी की और SST की वीडियोज़ बनाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके शो किए हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट कमेंटर है वो कौन है। शैली। शैली हमारी रेगुलर स्टूडेंट है जो रोज़ कमेंट करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है। सो माय नेम इज़ शैली। आई वॉच वर्कशीट्स एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम मुदिता मैम डेली। शैली कहती हैं ये, ओके। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच मैम, आई अंडरस्टूड वेरी वेल। सो इन्होंने कोई पोएम नहीं लिखी है पर इन्होंने बताया कि मैं आपकी वर्कशीट देखती हूँ। थैंक यू शैली। देन है पिंकी कुकरेती, ठीक है। सो पिंकी कुकरेती ने लिखा है मैम आई एम मानसी। इन्होंने अपना नाम बताया है आई हैव अ केक बट इट्स नॉट बेक। सो इन्होंने 2 लाइन में बहुत अच्छी सी राइमिंग की है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ के देखिए आपको भी मज़ा आएगा। देन इसके बाद एक और स्टूडेंट है वो लिखती हैं माई नेम इज़ प्रकृति, इट्स स्पेशल टू मी, इट्स एग्जैक्टली हु आई वॉन्ट टू बी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ओके। देन इसके बाद है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश कहते हैं कि ओम प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे नेम मेंशन हो रहा है। यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है, आई एम सुहानी। इन्होंने अपना नेम बताया है। हाई लिटिल फाइटर सून इट विल बी ब्राइटर। सो इन्होंने भी 2 लाइन में बहुत अच्छी राइमिंग की है। सुहानी आपने बहुत अच्छी राइमिंग की है। उसके बाद है सलोनी नेगी, ठीक है। इन्होंने लिखा है आई मेड द कुकीज़ 1 by 1, आई हेयर द बेल सो दे आर डन। राइमिंग पोएट, ओके। सो पूनम लिखती हैं, यहाँ पे उन्होंने अपना नेम भी मेंशन किया है। पूनम ने उन्होंने भी 2 लाइन की बहुत अच्छी राइमिंग की है। वेरी गुड। आप सभी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं और सेंटेंसेस में फॉर्म करके बहुत अच्छे से लिखा है। आप लोग आगे बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ऐसे ही कोशिश करते रहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पैराग्राफ रीड कर लिया है। स्टोरी राइटिंग करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पिक्चर आप लोगों ने देख ही ली है, ओके। सो यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया है ब्रेव हार्ट्स इन द लाइन ऑफ फायर, स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर्स। सो यहाँ पे स्टोरी किसकी है, इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स की है। और उनका दिल कितना मजबूत होना चाहिए अगर वो आग बुझाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जब भी वो जाता है तो ऐसा ना ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है जो उनके दिल को एक तरीके से तोड़ देता है, लेकिन फिर भी उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। सो एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। देयर वॉज अ रीसेंट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ द गौतम बुद्ध नगर फायर डिपार्टमेंट एट नोएडा वेयर द टीम कुड नॉट अटेंड टू अ फायर emergency simply because there was no fuel in their vehicles. Petrol bunks in the face of a year's worth of dues from the state government refused to release fuel. It required the intervention of the district magistrate to convince the bunks to provide the necessary fuel to attend to the case. So यहाँ पर
मैंने क्या लिखा है, देयर वॉज अ रीसेंट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। ये एक अभी हाल ही में हुई एक स्टोरी है गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है, नोएडा में। सो यहाँ पे क्या हुआ था, जो वेयर द टीम कुड नॉट अटेंड टू द फायर इमरजेंसी, सिंपली वो फायर इमरजेंसी जो आग लग गई थी उसको नहीं अटेंड कर पाए थे। क्यों? क्योंकि नो फ्यूल इन देयर व्हीकल्स। अब जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी जो वो व्हीकल्स लेके आते हैं उसमें क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। और पेट्रोल बंक्स इन द फेस ऑफ अ ईयर्स वर्थ ऑफ ड्यूज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिलीज फ्यूल। सो यहाँ पे अब उनकी गाड़ियों में फ्यूल नहीं है और उनको मिल नहीं सकता, तो क्या है, वो लोग जा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो आग नहीं बुझा सकते और वो इंसिडेंट जो है वो क्या हो गया, आगे फायर जहाँ लगी वो तो आग तो बढ़ती रहेगी और वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, इट required the intervention of the district magistrate to convince the bunks to provide the necessary fuel to attend the case। ठीक है, सो यहाँ पे आप और भी लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे उन लोग को ज़रूरत थी। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन से हैं, सो कैरेक्टर है यहाँ पे टीम, ठीक है, किसकी टीम, जो फायर फाइटर्स की टीम है, ये इसके कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रुप में दिखा रहे हैं। उसके अलावा प्लेस क्या है, गौतम बुद्ध नगर है नोएडा का। सो यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें शो की जा रही हैं। अगर आप कोई ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें ग्रुप में लोगों को शो कर रहे हैं, सो वहाँ पर भी कैरेक्टर शो होते हैं। आप इसमें चाहे तो और भी पर्टिकुलर चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि इसमें फिर क्या कहते हैं उन लोगों ने आगे क्या किया। इस स्टोरी को आप अपनी तरफ से इनोवेट करके भी और अच्छे से लिख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे आप 2-3 लाइन ऐड करें और जो 2-3 लाइन आपने इसमें ऐड करके खुद से लिखी हैं वो कमेंट करके भी मुझे बताएं कि वो कौन कौन सी लाइन्स हैं। ओके, सो इसमें ज़रूर ऐड करेंगे कौन कौन सी लाइन्स है, ओके, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने अपनी स्टोरी में क्या ऐड ऑन किया। ओके, देन इसके बाद आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको डिस्क्रिप्शन करना है। सो डिस्क्रिप्शन किसका करना है, उन रिलेटिव आंट का जिनको आपने मार्केट में देखा। सो यहाँ पे आंसर है, आई वेंट टू द मार्केट एंड मेट अ डिस्टिंक्ट रिलेटिव देयर बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम। सो यहाँ पे रिलेटिव को आपने देखा, पहचान लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़ है कि उनका नेम क्या है। सो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। शुरुआत से यहाँ तक आपको जो पोर्शन दिया गया है एज इट इज़ वही लिखा है, बस आपको यू की जगह आई कर देना है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको इतना पोर्शन ऑलरेडी दिया गया। अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे ये आपका माइंड है, ठीक है, इसको और कितना इनोवेट कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट यहाँ से मैंने लिया है, ठीक है, यू की जगह आई कर दिया है। सो उसके बाद है, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में बोला गया कि आप, ठीक है, सो यहाँ पे आप अपने बारे में बताएंगे ना। देन है, आई विज्ड हर एंड लेफ्ट। सो यहाँ क्या है, यू विज्ड हर एंड लेफ्ट। सो यहाँ पे भी मैंने आई को चेंज कर दिया है। व्हेन यू रीच बैक होम यू ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू योर मदर। सो ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें, व्हेन आई रीच बैक होम, सो मैंने यहाँ पे भी फिर आई कर दिया है, ठीक है, आई ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू माई मदर टू फाइंड आउट हर नेम। ओके, सो नाउ अब आपको खुद से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। सो हर फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे बोला गया ना कि क्या क्या आपको डिस्क्राइब करना है, फिजिकल फीचर, मैनरिज्म और स्टाइल ऑफ टॉकिंग। तो मैंने तीनों चीज़ें ऐड की हैं। हर फिजिकल फीचर्स वर, कैसे फिजिकल फीचर्स थे उनके, लाइक स्लिम थी वो, ठीक है, पतली थी, फिट थी, एवरेज हाइट थी उनकी, फेयर थी कलर में, ब्राउन हेयर्स थे एंड बिग आइज, आंखें कैसी थी, बड़ी बड़ी थी। शी वॉज अ लिटिल बिट क्लासियर, और वो देखने में कैसी थी, थोड़ी लिटिल बिट क्लासियर थी। ओके, जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को, अच्छे से शो करते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से ड्रेसिंग होती है। सो यहाँ पे ये बताने का मतलब है। शी वॉज अ पोलाइट इन नेचर, नेचर में कैसी थी, पोलाइट थी, ठीक है, मैनरिज्म। देन इसके बाद हर स्टाइल ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ टॉकिंग कैसा था उनका, वॉज सो अट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बोल रही थी और जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्टिव थी। आई नॉट नो व्हाट इज़ हर नेम बट आई रिकोगनाइज हर लिटिल बिट, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ बट मैंने उन्हें रिकोगनाइज किया।
प्लीज़ टेल मी हर नेम इफ़ यू रिकॉग्नाइज हर। सो यहाँ पे आप अगर बॉय हैं या गर्ल हैं, ठीक है, आई से तो मैं शो हो रहा है, तो यहाँ पे बॉयज़ हो या गर्ल्स, तो आपको इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। और यहाँ पे आपने आंट को देखा है रिलेटिव में, सो यहाँ पे आपको इसमें भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से सेंटेंसेस। ओके, सो ये इतना भी इनफ है, बट अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे 100 to 120 वर्ड्स में इतना इनफ है, बट फिर भी आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके, लाइक और कमेंट भी करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके।